मॉर्निंग बेटा, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्षितिज की बुक से आपका पाठ 5, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और आपकी जो कविता है उसका नाम है उत्साह। सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। त्रिपाठी जी निराला जी का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था सन 1899 में, जबकि वो रहने वाले उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन उनके जो पिता हैं काम के सिलसिले में वो वहाँ पर आ गए थे, अर्थात बंगाल में आ गए थे और वहीं पर रहने लगे। निराला जी ने जो है पढ़ाई बंगाल से ही की। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह जो है रुक्मणी जी से कर दिया गया था, जब उस समय वो बहुत छोटे थे, और उनका निधन 1961 में हुआ। उन्होंने जो है बहुत सारी रचनाएं लिखी, कहानियाँ लिखी, कविताएं लिखी, उपन्यास लिखे। निराला जी की जो रचनाएं थी उनमें से कुछ आपको बता रही हूँ। उन्होंने जो काव्य संग्रह लिखे उसमें अनामिका, परिमल, तुलसीदास, गीतिका आदि हैं। कहानियों में सखी, सुकुल की बेटी आदि, और उपन्यासों में अप्सरा, अलका, ध्रुव आदि हैं। निराला जी की जो भाषा थी बहुत ही सरल थी, यानी कि उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिसको सभी लोग समझ सकें और पढ़ सकें। उनकी जो भाषा है उसमें ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग मिलता है, यानी कि उन्होंने जो है अपनी कविताओं में ब्रज और अवधी भाषा को सर्वोपरि मान्यता दी, जिससे कि सभी लोग उनकी कविताओं को पढ़ सकें। यहाँ पर उन्होंने जो है उत्साह कविता बताई है। उत्साह कविता का शीर्षक है उत्साह। इसमें आप देखेंगे उत्साह में ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला का जो है आह्वान गीत है। उत्साह यानी कि आह्वान करना। आह्वान का मतलब किसी को बुलाना, किसी को पुकारना, उसको आह्वान कहते हैं। तो यहाँ पर भी निराला जी ने बादलों का आह्वान किया है, बादलों को पुकार रहे हैं, इसलिए इस कविता का नाम उन्होंने उत्साह रखा। बादल जो है निराला जी का एक प्रिय विषय है, यानी कि बादल शब्द उन्हें जो है बहुत ही प्यारा है, और उन्होंने बादल पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। और यहाँ पर जो है बादल को उन्होंने 2 तरीके से दर्शाया है। पहले कि एक तो उन्होंने बादल को पीड़ित बताया, पीड़ित लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला, यानी कि जो लोग दुखी हैं उनकी आकांक्षाओं को, उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया है। और दूसरी तरफ उन्होंने बादल को जो है नष्ट करने वाला भी बताया है। मतलब कि नष्ट करना मतलब जैसे नए पौधे आ जाते हैं, फसल होती है और उस समय बारिश आने लग जाती है, तो उससे क्या होता है, सारी फसलें जो है नष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो है बादल को 2 तरीक़ों से बताया है कि किस तरीके से बादल जो है जीवन देने वाला भी होता है और जीवन लेने वाला भी होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, और उस बाढ़ के कारण जो है सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जो है बादल जो है जीवन लेने वाले भी हैं। और कहीं पर जो है पानी की इतनी ज़रूरत होती है खेती के लिए, आप धान उगा रहे हो, गेहूँ उगा रहे हो, कुछ भी, कोई भी फसल है, कोई भी खेती है, तो उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है। अगर वहाँ पे बारिश होती है तो वो जो है जीवनदायिनी है, वो बारिश जो है जीवन देने वाली है वहाँ पे। लेकिन अगर उसी बारिश के कारण बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बाढ़ आने लग जाती है, जिस बाढ़ के कारण जो है वो जीवन नष्ट हो जाता है। वहाँ पे फसल हो, लोग हों, बहुत सारी चीज़ें बेकार होती चली जाती हैं। कवि ने जो है यहाँ पर उन्होंने जीवन को साक्षात किया था, उन्होंने जीवन के हर पहलू को देखा था, इसलिए जो है यहाँ पर हम उनके विषय में जो चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए जो है उन्होंने जीवन के हर पहलू के बारे में हमें बताया, हर पहलू के बारे में उन्होंने हमसे चर्चा की। कविता में बहुत सुंदर कल्पनाएं आपको देखने को मिलेंगी। सामाजिक क्रांति व बदलाव में साहित्य की भूमिका जो है बहुत ही ज़्यादा रहती है। क्रांति में, अब आप कहोगे कि क्रांति में साहित्य का कैसे वो है, तो यहाँ पर जो है क्रांति में साहित्य इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि कलम जो होती है, कलम में बहुत ताकत होती है। आप कुछ भी लिख रहे हो उसमें बहुत ताकत होती है। आप देखते होगे मीडिया को, आप सुनते हो, तो वो जो कह देते हैं लोग उनकी बातों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं।
तो ऐसे ही जो साहित्य, जो लोग होते थे, जो कवि होते थे, वो जब अपनी कविताएं लिखते थे तो लोग उनसे बहुत उत्साहित होते थे, बहुत उससे जो कोई निराश भी है तो वो जो है जोश में आ जाता था उनकी कविताएं सुनकर। और जब आज़ादी से पहले की सब कविताएं लिखी गई हैं, क्रांति के समय की कविताएं लिखी गई हैं, तो उस समय कवि ने जो ये कविताएं लिखी हैं, इनसे लोगों के मन में जो है जो निराशा का भाव होता था वो हट जाता था और उनमें एक जोश भर जाता था, जिसके कारण वो युद्ध करने के लिए, क्रांति करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो बहुत सारे लेखक हैं हमारे ऐसे, बहुत सारे हमारे कवि हैं जिन्होंने आज़ादी से पहले कविताएं लिखी हैं और लोगों में जो है उत्साह भरा है। बजाय बोलने की उन्होंने अपनी कलम से लिखना ज़्यादा सही समझा और उनकी कलम के ताकत को जो है सभी लोगों ने पहचाना और उनमें जो जोश आ गया और जोश का भाव भर गया और वो क्रांति के लिए तैयार हो गए, यानी कि लोग अपनी आज़ादी के लिए तैयार हो गए। ये कविता जो है उत्साह, इस यहाँ पर कवि की उसी बात को प्रेरित करता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके मन में क्या है, उसकी कल्पनाएं क्या हैं, वो बादलों को क्या कहता है। तो आप देखेंगे, सबसे पहले हम थोड़े इसके शब्दार्थ जानेंगे। घोर जोर से, यानी कि घोर मतलब जोर से, गरजना। धराधर बादल, ललित कोमल या सुंदर, वज्र कठोर, भीषण वज्र मतलब कठोर या भीषण, उर हृदय, विद्युत छवि बिजली का सौंदर्य या चमक नूतन नई। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ पर कवि बादलों से कहता है कि बादल तुम जोर जोर से गर्जना करते हुए आओ। बादल गरजो यानी कि बादल गरजना शुरू कर दो। घेर घेर घोर गगन यानी कि जोर जोर से गरजते हुए। कवि कहता है कि हे बादल तुम जोर से गर्जना करते हुए आओ, इस आकाश को चारों तरफ से घेर कर बहुत जोर से आवाज़ करते हुए आओ। कवि कहता है कि हे बादल जोर से गर्जना करते हुए आओ और इस आकाश को पूरी तरह से घेर लो और इतनी जोर जोर से गर्जना करो। आगे कवि कहता है बाल कल्पना कैसे पाले। कवि कहता है कि पल पल आकार बदलने वाले बादल, हे बादल तुम तो पल पल आकार बदलने वाले हो, तुम सुंदर सुंदर और घुमावदार काले रंग वाले हो, तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की अवपालों के समान हो, यानी कि बच्चे जो कल्पनाएं करते रहते हैं तुम उन कल्पनाओं के समान हो। बच्चों की जो कल्पनाएं होती हैं वो बहुत ही अलग होती हैं, बहुत अजीब होती हैं, बहुत निराली होती हैं। इसलिए कवि यहाँ पे कह रहा है कि तुम जो है बच्चों की कल्पनाओं के समान हो बादल। आप भी देखते होंगे कि बादल अलग अलग तरीके से होते हैं, कहीं पे छोटे, कहीं पे बड़े, कहीं पे आपको उनमें कोई शक्ल दिखाई देती है, कोई चित्र दिखाई देने लग जाता है। तो ये सारी जो है बच्चों की कल्पनाएं होती हैं। तो कवि भी यहाँ पर वही कह रहा है कि बादल जोर जोर से गरजते हुए आओ, सारे आकाश को गरजना करते हुए तुम घेर लो और बच्चों की जो कल्पनाएं हैं तुम उसके समान हो, तुम्हारे जो तुम अलग अलग घुमावदार हो। और इसीलिए आगे कवि कहता है तुम बादल नवजीवन का संचार करने वाले हो। नवजीवन वाले यानी कि हे बादल तुम तो जो है दूसरों में नए जीवन का संचार करने वाले हो। तुम्हारे हृदय में बिजली के समान क्रांति के स्वर है। वज्र छिपा विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। तो यहाँ पे कवि कहता है कि तुम्हारे हृदय में जो है बिजली के समान क्रांति है और वज्र के समान भीषण गर्जना है। तुम तो नया जीवन देने वाले हो। फिर भर दो बादल गरजो। कवि कहता है कि तुम फिर से हमारे मन में नए प्राण भर दो और गर्जना करो जोर जोर से। हे बादल फिर से गरज जाओ। आगे कवि कहता है विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाद के सकल जन,
आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ पर विकल यानी कि व्याकुल होना, उन्मन, कहीं मन न लगना यानी अनमना, निदान, निदाद, गर्मी, सकल, सब, सारे, और जन मनुष्य के लिए कहा है, घन बादल, धरा धरती, तप्त गर्म। कवि कहता है कि संसार के सभी लोग गर्मी के कारण व्याकुल हो रहे हैं। कवि कहता है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन। कवि कहता है यहाँ पर कि जो संसार के लोग हैं वो गर्मी के कारण व्याकुल होते जा रहे हैं, यानी कि उनका मन नहीं लग रहा है कहीं पर भी, वो अनमने होते जा रहे हैं। तो इसलिए संसार के सभी मानव समुदाय में परिवर्तन के फलस्वरूप जो वातावरण हुआ है, यानी कि गर्मी के कारण जो है पूरे संसार में जो व्याकुलता फैल गई है, उसके लिए तुम जो है बादल आ जाओ और दुनिया में, संसार में जो है एक उम्मीद की किरण जगा दो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। हे बादल, तुम तो बहुत ही अज्ञात दिशा से आए हो, यानी कि जिस दिशा का कोई पता ही नहीं है। चारों तरफ से कहीं से भी तुम आ जाते हो या कहीं से भी तुम आ जाओ और बरस जाओ। हे अनंत बादल, तुम्हारा अज्ञात दिशा से आगमन हो, यानी कि तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। तो इसीलिए इस प्रचंड गर्मी में, ये जो इतनी गर्मी जो हो रही है, धरती तप रही है, तुम जल बरसाकर इसे शीतल कर दो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, यानी कि तुम जो है बरस कर इस तेज धरती को, तेज गर्मी वाली धरती को, जिस पर बहुत गर्मी हो रही है, तुम अपना जल बरसा के इसको शीतल कर दो और बादल फिर से गरजो। एक बार फिर से सुन लीजिए। कवि कहता है कि बादल, तुम जोर जोर से गर्जना करते हुए आओ और इस सारे आकाश को तुम जो है घेर लो। बादल, तुम तो बच्चों की कल्पना के समान हो। तुम्हारे हृदय में वज्र, तुम्हारा हृदय जो है वज्र के समान कठोर है और तुम्हारे अंदर जो है बिजली की क्रांति है। तुम जो है सभी लोगों में नया जीवन देने वाले हो। बादल फिर से गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल, जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। यहाँ पर कवि कहता है कि हे बादल, जो लोग गर्मी से व्याकुल हो गए हैं और जिनको जो है ये पूरा विश्व जो है गर्मी से तप रहा है, गर्मी से परेशान हो रहा है, इस वातावरण जो वातावरण बदल गया है, तुम उस वातावरण को तुम बदल दो। तुम जो है कहाँ से आए हो किसी को नहीं पता, तुम अज्ञात दिशा से आने वाले हो और जो ये धरती गर्मी से तप रही है, इसमें अपना जल बरसाकर इसे शीतल कर दो। तो आप सभी को पता है कि जब गर्मी होती है तो हम हमेशा ये कहते हैं कि बारिश आ जाए, बारिश आ जाए, और जब बारिश आती है तो हमें उस गर्मी से जो है थोड़ा निजात मिल जाती है, हमें उस गर्मी से थोड़े कम हो जाती है, हमें गर्मी कम लगने लग जाती है और मौसम जो है ठंडक आ जाती है मौसम में। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने यहाँ पर आपको यही बताया है